जय हिंद साथियों। मेरा नाम है पृथ्वीराज सेठ और हमारी टीम का नाम है ग्रीन इंडियंस। और आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारा आइडिया क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसका नाम है श्री अन्न फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द हेल्थ। तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स के लिए एक बहुत बड़े इशू बनते जा रहे हैं। हमारे सराउंडिंग्स में हम देख सकते हैं कि ठंडी के समय भी हम गर्मी का अनुभव करते हैं और कभी भी मौसम कुछ भी हो जाता है। पर हमारा क्या आइडिया है इस विषय में, हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम एग्रीकल्चर के थ्रू क्लाइमेट चेंज में बदलाव लाना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज को हम रोकना चाहते हैं। और एग्रीकल्चर से कैसे? एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का 50% है आज भी कई लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। और इसी एग्रीकल्चर में हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, जिनमें बहुत सा पानी लगता है, बहुत से पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स लगते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो हमारा आइडिया क्या है? एक्चुअली हमारा आइडिया है मिलेट्स। यस, जिसको हम कहते हैं प्रेम से श्री अन्न। लास्ट ईयर हम देख सकते हैं कि कैसे 2023 को यूएन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत बड़ा रोल था। एंड आफ्टर दैट वी कैन सी कि मिलेट्स हमारे हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। किस तरह से? सबसे पहले जानते हैं आइए एनवायरनमेंट के लिए। मिलेट्स को सबसे पहले बहुत कम पानी लगता है, बहुत कम केयर लगती है। आफ्टर डैट ये हर जगह उगाए जा सकते हैं, भले ही वो राजस्थान जैसा क्लाइमेट हो या तमिलनाडु जैसा ह्यूमिड क्लाइमेट हो, कहीं भी उगाए जा सकते हैं। एंड उसके बाद इनमें बहुत कम केयर लगती है, जिसमें फार्मर्स को परेशान भी नहीं होना पड़ता है। एंड द मिलेट्स आर ऑर्गेनिक। मिलेट्स तो आप सभी जानते ही होंगे, ज्वार होता है, मक्का होता है, बाजरा होता है, रागी होता है, तो इन सबको मिलेट्स कहते हैं। अब किस तरह से मिलेट्स हमारे क्लाइमेट को हेल्प कर सकते हैं सेव रहने के लिए? सबसे पहले आता है वाटर। राइस में बहुत वाटर यूज़ होता है। राइस इन रिटर्न क्या देता है? कार्ब्स। वीट क्या देता है? ग्लूटेन। बट मिलेट्स क्या देते हैं? प्रोटीन देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं, वाइटामिन्स देते हैं। और सबसे अच्छी बात है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। अब मुझे याद है, मैं लास्ट मंथ एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। एक साइंटिस्ट थे और वो इसी फूड एग्रीकल्चर पर रिसर्च करते हैं। और उन्होंने ये चीज़ पाई थी कि उन्होंने एक महीने के लिए अपने रूटीन में, अपने जो फूड रूटीन है उसमें मिलेट्स को ऐड किया था। एंड आफ्टर 1 मंथ ही सॉ डैट कि उनकी हेल्थ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। सबसे पहले उनका एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, उनके ब्लड में बहुत क्लियरेंस आई। एंड आफ्टर दैट हिज बॉडी गॉट फुल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। एंड जो भी कुछ कमियां थी जो कि मिलेट्स के पहले थी, उन्होंने ब्लड सैंपल से चेक करवाया था, एक महीने पहले और एक महीने बाद। सो उन्होंने बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा। और किस तरह से अब हम मिलेट्स में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं? देखिए, हमारी जो कंट्री है वो एआई प्रूफ होने जा रहा है। हमारी कंट्री एआई को बहुत प्रमोट कर रही है, आईओटी को बहुत प्रमोट कर रही है। और यही आईओटी और एआई हमारे फार्मर्स को भी मदद करने वाली है। आईओटी को हम यूज़ कर सकते हैं फार्म लैंड्स में, जिससे जो हम फार्म्स को हैं उसको सेंसर प्रूफ बना सकते हैं। हमारे जो फार्म्स रहेंगे हम उसमें अलग अलग प्रकार के सेंसर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर, सॉइल सेंसर्स एंड मॉइस्चराइजिंग सेंसर्स, वेदर सेंसर्स, वेदर मॉनिटरिंग सेंसर्स। और इन सब को हम यूज़ करके फार्मर्स को एक बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। किस तरह से? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसान ने क्रॉप को ग्रो किया, उसके बाद अब उस क्रॉप को कब पानी चाहिए, उस सॉइल की हेल्थ क्या है, कितना पानी चाहिए, कब पानी चाहिए, और वेदर किस तरह से चल रहा है। मान लीजिए गर्मी है तो किस तरह से उनका देखभाल रखें, ठंडी है तो किस तरह से देखभाल रखें, बरसात में किस तरह से उनकी केयर करें। और उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे उपयोग में ले सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल प्ले अ ग्रेट रोल इन दिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम देख सकते हैं कि कहाँ पर कमियाँ आ रही हैं और उस कमी को हम किस तरह से हम टेक्नोलॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बी डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट भी कम होगा और हमारे फार्मर्स भी इंटरेस्ट लेंगे हमारी फार्मिंग में। और आजकल हम देख सकते हैं कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल फार्मर्स है वो इसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। बट वी कैन ऑल्सो सी लाइक देयर आर सम यूथ इवन फ्रॉम IITs एंड great colleges, great institutions, they are coming in organic farming. So youth are aware with this and they are using technology in this. But we should keep our traditional methods also with in what we say, like हम कह सकते हैं कि हम दोनों टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मेथड्स को साथ लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यही हमारी कंट्री की एक बैकबोन रही है शुरू से। और उसके बाद अब हम जानते हैं कि किस तरह से हम मिलेट्स को बाहर भी भेज सकते हैं। हम इसको इकोनॉमी में भी बूस्ट करने के लिए मदद में ले सकते हैं। फार्मर्स जब मिलेट्स को उगाएंगे तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एंड दीज आर गुड फॉर हेल्थ।
सो हम इसको यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने इंडिया की कंट्री की जो हेल्थ है, हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो ओल्ड पीपल हैं, विमेन, चिल्ड्रन, मैन, एवरीवन कैन ईट मिलेट्स। उसकी हम रोटी बना सकते हैं, उसकी हम इडली बना सकते हैं, उसके हम डोसा बना सकते हैं। मिलेट्स का हम क्या नहीं बना सकते हैं। और इसको हम हेल्थ में भी अपने उपयोग में ले सकते हैं। आफ्टर डैट किसानों को भी इससे बहुत फ़ायदा है। मान लीजिए कि भले ही उसको थोड़ा कम रेट मिले चावल से, जो गेहूँ से मिलता है, भले ही 2-3 रुपये कम मिले, बट उसका जो वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा होगा मार्केट में, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। यूरोपियन पीपल आर मच कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, इवन वी इंडियंस ऑल्सो। सो हम सभी जब मिलेट्स का उपयोग करेंगे तो फार्मर्स को भी इससे फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी कंट्री की जो सॉइल है उसमें कोई भी प्रकार का हम क्रॉप उगा सकते हैं, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा होगा। एंड इंडिया तो शुरू से ही माता रहा है, लोगों की जननी रहा है। अब इवन बहुत सारे कल्चर्स हैं जिसको लोग पसंद करते हैं, और बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट करके हम इंडिया को भी ग्रो करेंगे, दुनिया को भी ग्रो करेंगे, और हम सभी पे ग्रो होंगे। Thank you for that. And in summary, I will say that you should also promote millets and we should also promote millet, and this should be the millet year. Thank you. Jai Hind.